जय श्री कृष्ण। महाभारत में गीता का ज्ञान तो अर्जुन को प्राप्त हुआ, परंतु इसे असल में जिया युधिष्ठिर ने। अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध करना पड़ा अपने ही हाथों से। इस कारण इनके हृदय में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ और इन्होंने वानप्रस्थ जाने का निर्णय ले लिया। अब चूँकि ये पूरी पृथ्वी के सम्राट बन चुके हैं, अब ये उसी पृथ्वी के सम्राट बन चुके हैं जिसे मानधाता और अम्बरीश सम्राटों ने भोगा है। परंतु ये तो वानप्रस्थ जाने की बात कर रहे हैं। चारों भाई आकर इन्हें समझाते हैं कि इतने वध क्यों करवाए हमसे, यदि वानप्रस्थ ही जाना था। क्षत्रिय धर्म क्या होता है, ये चारों भाई अब युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। इसी क्रम में द्रौपदी भी आती हैं। तो ये शांति पर्व के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में द्रौपदी का चरित्र सामने आता है। ये धर्मराज युधिष्ठिर को समझाने पहुंचती हैं, इन्हें क्षत्रिय धर्म बताती हैं। तो ये बताती हैं 13वें श्लोक में कि जो कायर और नपुंसक है वह पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। वह ना तो धन का उपार्जन कर सकता है और न उसे भोग सकता है। उसे केवल कीचड़ में मछलियाँ नहीं होती, उसी प्रकार नपुंसक के घर में भी पुत्र नहीं होते। तो ये नपुंसक की बात इनको बता रही हैं कि आप क्षत्रिय हो, नपुंसक की भांति व्यवहार मत कीजिए। आगे ये कहती हैं 28वें श्लोक में कि हे पुरुष सिंह, शत्रुओं का संताप देने वाले ये सभी भाई शत्रु सैनिकों का वेग सहन करने में समर्थ हैं, देवताओं के समान तेजस्वी हैं और मेरा विश्वास है कि इनमें से एक वीर भी मुझे पूर्ण सुखी बना सकता है। फिर ये मेरे पांचों नरश्रेष्ठ पति क्या कुछ नहीं कर सकते। आप मत जाइए, आप वानप्रस्थ मत जाइए। तो आगे देखिएगा 32वें श्लोक में क्या कहती हैं कि जिस प्रकार कोई हम सभी भाइयों में अगर बड़ा भाई बिगड़ जाए तो बाकी छोटों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये द्रौपदी जी कहती हैं कि जिसका जेठा भाई उन्माद हो जाता है वे सभी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। हे महाराज, आपके उन्माद से सारे पांडव भी उन्माद हो गए हैं। बड़ा क्षोभ उत्पन्न हो रहा है इतना पृथ्वी का सम्राट बनने के बाद। तो हे भरतश्रेष्ठ, मैं ही संसार की सब स्त्रियों में अधम हूँ, जो कि पुत्रों से हीन हो जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। तो ये याज्ञसेनी, ये क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुई थी इसलिए इनको यज्ञसेनी भी कहते हैं। अग्नि से उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर द्रौपदी का चरित्र आपने देखा। ये उत्तम चरित्र आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए। इन्हीं को सुनने से हमारे अंदर के सारे दोष खत्म हो जाते हैं, वरना दोष तो हमारे अंदर बने रहेंगे।